हेलो बच्चों, आई होप आप लोग बढ़िया कर रहे हो। इट्स योर बायोलॉजी एजुकेटर निकिता शुक्ला। और मुझे पता है इस वक्त आप लोग बहुत स्ट्रेस हो गए। आप लोग को लग रहा था कि बायो में इतना सारा गैप है और देखते देखते गैप कहाँ चला गया, सिर्फ 3 दिन बचा है। तो तुम लोग की दिल की हालत ट्रस्ट में हमसे ज़्यादा बेटर कोई नहीं समझ सकता है। तो अभी देखिए, यूजुअली हमारे इस तरीके के वीडियो नहीं होते हैं। आई डोंट गिव रूटीन और प्लान कि हाँ ऐसे ऐसे करो। बट मुझे लग रहा है इस वक्त आप जितने स्ट्रेस कंडीशन में हो कि आप एक्चुअली प्लान नहीं बना पाओगे। आप इधर उधर 3 दिन जंप करोगे, वेस्ट कर दोगे। तो इस वजह से मैंने एक आपके लिए एकदम टू द पॉइंट कि हाँ इतने बजे उठो, उतने बजे ये करो, ऐसे एक मॉडल बना दिया है। अब देखो, आपकी रूटीन वेरी कर सकती है। जैसे कि हमने ये जो बनाया है अर्ली मॉर्निंग वाले बच्चों के लिए बनाया है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, जो सुबह 3 घंटे जो लोग लेट से उठ रहे हो वो इसी क्या करना, मॉर्निंग वाले जो हमारा एक्स्ट्रा स्लॉट है उसी को अपना लेट नाइट में शिफ्ट कर लेना। आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड। तो यही चीज़ है एंड डेफिनेटली इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। और अगर वीडियो के बाद अगर ऐसा लगे कि यार मतलब थोड़ा आपको ट्रैक मिला, थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस मिला, क्योंकि मिलेगा, जस्ट वॉच टिल एंड। तो ना एक जस्ट कुछ भी ड्रॉप कर देना, एक इमोजी ड्रॉप कर देना, एक हार्ट, एक कुछ भी, मतलब अगर एक थोड़ा सा लगे कि हाँ आई कैन डू। क्योंकि क्या होता है, जब आपके कमेंट्स आते रहते हैं तो हमें भी रहता है कि हाँ चलो ठीक है, सही जा रहा है। तो बस उसके लिए मेरे लिए ये ज़रूरी है। चलिए, तो हम क्या बोल रहे हैं, बहुत सिंपल सी बात है कि आपको बहुत सिंपल से हमने बताया कि आप सुबह 6 बजे उठ जाओ। देखिए, सोर्सेज जो भी प्लान हम आपको बताने वाले हैं, यहाँ पे सारे सोर्सेज जो भी हम रिकमेंड करेंगे वो फ्री होंगे, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं होगा कि हम आपको बोलेंगे पेड लो, सब्सक्रिप्शन लो तब आपको मिलेगा, ठीक है। हमारे पास 3 दिन बचा हुआ है, एक हमारे पास 15th है, एक हमारे पास 16th है, एक हमारे पास 17th है, ठीक है। अब हम एक बार आपको टाइम टेबल बता देते हैं कि आपका टाइम टेबल होना कैसे चाहिए। आपका टाइम टेबल बहुत सिंपल सा होना चाहिए। पहली चीज़ तो ये जानो कि यू हैव मोर देन इनफ टाइम। आप सुबह 6 बजे उठ जाओ, क्योंकि अगर हम आपको बोले तो आपको इस वक्त सैम्पल पेपर सॉल्व करना ही चाहिए, क्योंकि टाइम भले ही आपका प्रिपेयर है या नहीं है बायो, चाहे जितना गंदा प्रिपेयर हो, बट टाइम मैनेजमेंट के लिए, क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग के लिए, हाउ यू विल राइट और बेसिक चीज़ें आपको समझने के लिए आप सुबह 6 से 9 बजे आप क्या करोगे, एक सैम्पल पर सॉल्व करोगे, PYQ सॉल्व करोगे। देखो 3 घंटे का टाइम है, लेकिन हम आपको बोलेंगे कि इसको जो आप सॉल्व करोगे आप 2.5 आवर्स में आप इसको खत्म कर दोगे। कितनी देर में? 2.5 आवर में आप इसको खत्म कर दोगे। बाकी जो 30 मिनट्स है ना, कोशिश करना 2 घंटे में खत्म कर दो, हो भी जाएगा। उस आधे घंटे में कोशिश करना कि आप सैम्पल पेपर से आंसर को अपने चेक करो, खुद को मार्क्स दो, जो मिस्टेक हैं उनको उठा के अलग शीट पे लिख लो, या फिर जो आपका मान लो जो आंसर आप नहीं लिख पाए हो कॉपी में अपनी, सैम्पल पेपर से अगर बुक से चेक कर रहे हो, उस आंसर वाली पेज को फोल्ड कर दो कि हाँ भाई इसको मुझे शाम में पढ़ना है, इसको मुझे रात में पढ़ना है। क्यों? क्योंकि सैम्पल पेपर लिखने का, क्वेश्चन पेपर या टेस्ट देने का जीरो मतलब होता है अगर आप अपनी मिस्टेक्स को सुधारो नहीं। पहले टेस्ट देने का यही पॉइंट ही होता है दैट यू हैव अ चांस टू इंप्रूव, अदरवाइज सीधे बोर्ड एग्जाम में ना जाके दे दो, ठीक है। तो इतना समझ लो, सैम्पल पेपर अगर आप सॉल्व कर रहे हो, आप 2 सैम्पल पर सॉल्व करो, बट उस दोनों सैम्पल पेपर में अपनी मिस्टेक्स को चेक करके अच्छे से आंसर लर्न करके, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा इन कंपेरिजन टू सॉल्विंग 20 सैम्पल पेपर। आई एम टेलिंग यू, एंड एटलीस्ट ट्राई कि 5 कंप्लीट कर लो, ठीक है। 5 नहीं तो 3-4 तो टारगेट कर ही लो, 5 भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट डे आप 2 कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये आपका हो जाएगा, ठीक है, 9 बजे। उसके बाद आपको क्या करना है, ये आपका सेल्फ का टाइम हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, 15 मिनट, ठीक है, 15 मिनट का आपको ब्रेक है, ठीक है। कितने मिनट का ब्रेक है? 15 मिनट का आपको ब्रेक है। इस 15 मिनट के ब्रेक में आपको अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करना है, जो भी करना है कर लो। वैसे ब्रेकफास्ट आप जब आंसर चेक करते रहोगे ना तो भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं हो, चेक करते करते भी आप खा सकते हो। इस 15 मिनट का ब्रेक। बाकी मैंने क्या किया है, 9:15 से, देखिए हम आपको बता रहे हैं MCQ इज द बेस्ट वे टू लर्न कॉन्सेप्ट्स, और बहुत ईजी, बहुत मतलब एफर्टलेस वे होता है। तो 9:15 से मैंने क्या किया है, अनअकैडमी पे स्पेशल क्लास रखा है। अगेन आई एम सेइंग फ्री क्लास है ये, डायमंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए हमने रखा है, ठीक है। अभी कल मैंने क्या किया, कल मैंने सिंगल यूनिट का डाला है, ह्यूमन हेल्थ एंड वेलफेयर और माइक्रोब का, ठीक है। नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे, इसे 3-3, 4-4 यूनिट को कंपाइल करके आपका डाल देंगे, उसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा देंगे, वहां से आपके क्वेश्चन भी मैच कर जाएंगे, और उसमें कुछ नहीं करना होता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको लिंक दे देंगे, मतलब लिटरली आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चंस दिखते हैं, आपको टच करना होता है। तो मतलब वो काम आप वॉक करते घूमते कैसे भी कर सकते हो, मतलब इट्स काइंड ऑफ ब्रेक फॉर यू, ठीक है, विच यू हैव टू। खैर ब्रेक तो नहीं होता क्योंकि क्वेश्चन बहुत फास्ट होते हैं, 15-15 सेकंड का टाइमर होता है, आपकी रैंक बन रही होती है, तो इतना भी नहीं झूठ बोलते। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं कि देखो 11 बजे से 3 बजे तक आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अक्सर करके भी हम आपको बता रहे हैं, इसमें आप लाइव सेशंस ले लो, क्योंकि इस टाइम पे आपके लाइव सेशन चल रहे होते हैं 11 से 3 बजे तक। जैसे हम आपको बताएं 15th को हमारा क्या है, कल हम लोग करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी यूनिट, ठीक है। फिर हम लोग एक दिन पूरी एनसीईआरटी की रीडिंग करने वाले, फिर एक दिन हम लोग पूरा माइंड मैप करने वाले हैं। तो मतलब ये वाला जो आपका टाइम है वो आपका लाइव क्लास में यूटिलाइज हो जाएगा, और आप इतना खुद से सैंपल पर किए रहते हो, MCQ सॉल्व किए रहते हो ना, कि अब आप ना तो उतना लर्न कर सकते हो ना कुछ कर सकते हो। ये परफेक्ट टाइमिंग होता है कि देखो खुद से करने के बाद थकान हो जाती है, कि आप सिर्फ सुनो, है ना, सुनो, जो इंपॉर्टेंट चीजें नोट डाउन करो। तो 11 से 3 आप इसको यूटिलाइज कर लो।
उसके बाद 3 से 4:30 देखो हम आपको 1 घंटे का ब्रेक, 1.5 घंटे का, 1.5 आवर का हम आपको ब्रेक दे रहे हैं। ये 1.5 आवर का जो आपका ब्रेक है बेटा, इसमें आप आराम से सो सकते हो, घूम सकते हो, नाच सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। अगर मान लो 3.5 ये स्ट्रेच भी कर गया तो भी 1 आवर इज मोर देन इनफ। एंड आई एम टेलिंग यू, ये 1 से 3 आवर्स इट्स बेसिकली, इसके बीच में भी कोई भी टीचर अगर वन शॉट मैराथन ले रहा है, इफ आई एम टेकिंग, आई गिव यू ब्रेक ऑफ 15 मिनट्स 20 मिनट्स, उसमें आपका शार लेना, उसमें आपका लंच करना हो जाएगा, क्योंकि बेटा हम लोग कर रहे हैं तो आपका तो मतलब कुछ चीज़ें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी ही पड़ेगी। वैसे तुम कॉम्प्रोमाइज़ वाला बनाई ही नहीं है, बाकी उसके लिए भी रेडी रहो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सिर्फ 3 दिन की बात है। 3 दिन अगर आप हर चीज़ें जो भी एकदम सब छोड़ दो, अपना बेस्ट दे के देखो, आई एम टेलिंग यू, जो भी बच्चे परेशान है यार मेरा लास्ट मिनट तक कुछ हुआ नहीं है, ये रूटीन फॉलो करो, तुम्हारा सही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या करना है, 5 बजे से 5 से 8 बजे तक कोशिश करना कि मतलब अब इसमें फिर लाइव लेक्चर ना लेके बैठो, ठीक है, मत लेके बैठो, आई एम टेलिंग यू, क्योंकि लाइव लेक्चर एक लिमिट तक आपको ट्रैक रखने के काम आते हैं, ठीक है। बाकी क्या होता है, बाकी आपका थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है, इफ आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। तो आप क्या करो, 8 बजे तक आप इसमें जो आपके मान लो जैसे भी कल अभी बताते हैं, मतलब इसमें इन शॉर्ट आपका बात क्या है कि इस 3 घंटे में आप कोई रिकॉर्डेड लेक्चर 2x पे देख सकते हो, किसी यूनिट का अपनी नोट्स आप लर्न कर सकते हो, ठीक है। इसको भी हम बताएंगे, हम पूरे यूनिट को डिवाइड करके भी आपको बताएंगे। फिर आप 8 बजे से 9 बजे तक ब्रेक ले लो, है ना, डाउट वगैरह पूछ लो, जो भी आपका ये 8:30 to 9:30, मतलब यहाँ पे आप ऊपर नीचे थोड़ा कर सकते हो, एक ट्रैक हम आपको दे रहे हैं। इसमें डिनर करो, घर वालों से थोड़ा बात कर लो, वॉक कर लो, जो आपने सुबह जो भी गलतियाँ की हैं, मान लो यहाँ पे हम जो आपको YT लाइव सेशन करा रहे हैं, लाइव सेशन में आपको मान लो हम कल बायोटेक करा रहे हैं, बायोटेक में आपने कल 4-5 नई चीज़ें सीखी, उसको फ्लैश कार्ड में तुरंत लेक्चर लेते लेते लिख लो, उसको आप ये इस वॉक करते टाइम पे आप क्या करो, उसको रीड कर लो, ठीक है। फिर आप क्या करो, 9 बजे से 12 बजे तक फिर दोबारा बैठ जाओ, और इस 9 से 12 के बीच में फिर से आप किसी एक यूनिट का लेक्चर देख डालो, ठीक है, जैसे, और उसके बाद क्या करो कि आप NCERT रीड कर डालो, आप MCQ सॉल्व कर डालो, 200-250 MCQ बैठ के आराम से आधे घंटे में हो जाते हैं, ठीक है, और MCQ में मेहनत भी नहीं लगती है। सुबह जो सैंपल पर वाली मिस्टेक की उसको दोबारा रिवाइज कर लो, दिन में जो 11 से 3 वाले, सॉरी 3 से 4:30 वाले में जो आपने, सॉरी 5 से 8 वाले में जो आपने लेक्चर पढ़े थे, उसमें जो आपने जैसे जब नोट्स पढ़ते जाओ तो उसमें मार्क करते जाओ कि ये हमें दोबारा लर्न करना है, ये हमें रिवाइज करना है, क्योंकि एक बार में होता नहीं है, तो आपको उसको क्या करो, रात में रिवाइज करके तब सो, ठीक है। तो ये आपका काम, मतलब इट्स काइंड ऑफ पूरे दिन को समराइज करना है, दिन की वाली देखो, सुबह जो आपने सैंपल पर मिस्टेक किया उसी चीज को अगर रात में लर्न करोगे आपको लर्न हो जाएगा। 5 से 8 वाले लेक्चर में जो आपने पढ़ा उसको रात में रिवाइज करोगे, हो जाएगा। ये यहाँ पे आपका जो है दिन में जो हमने कराई है वो आप रात में करोगे, रिवाइज हो जाएगा। अब हम आते हैं थोड़ा डे वाइज स्पेसिफिकेशन पे आते हैं, दैट हाउ यू कैन, और आपको पता है 6 घंटे का हम आपको स्लीप दे रहे हैं, 5.5 से 6 घंटे का स्लीप बेटा बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। एग्जाम टाइम में 2 दिन पहले इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है, दिन में भी आपको नैप का आराम से टाइम मिल रहा है। अब देखो, अब तुमको लग रहा है कि अरे ये तो बहुत कम है, ठीक है, हम आपको बता रहे हैं टोटल 13 चैप्टर्स हैं आपके पास, जिसमें से अगर कोई बच्चा हमें फॉलो कर रहा होगा तो रिप्रोडक्शन यूनिट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, 3 घंटे का लेक्चर है ये, अगर जिसने नहीं किया है वो भी कर सकते हैं, बाकी भी 1 दिन पहले हमने किया है। POIV प्रिंसिपल ऑफ इंटेंसिव वेरिएशन, मॉल बायो, ये भी हमारा हो चुका है, ठीक है। बायोटेक हम क्या कर रहे हैं, बायोटेक यूनिट हम लोग कल कर रहे हैं 11 बजे, तो ये भी तुम्हारा कल 11 से 3 वाले के स्लॉट में ही कवर हो जाएगा। और रात में जो तुम्हारा 9 से 12 वाला है उसमें आप इसकी नोट्स लर्न करना कोशिश करना है। जब हम बायोटेक यूनिट आपको यहाँ पे रिवाइज कर रहे होंगे, कल 11 से 3 में हम स्लॉट खत्म कर देंगे, उस टाइम पे ही आप सिर्फ कमेंट सेक्शन में बकवास ना करो, आप उस नोट्स को, जैसे हम जो भी चीज लिख रहे हैं, स्लाइड को पढ़ के जोर जोर से बोल के पढ़ो, ठीक है। लेक्चर लेके हॉल में मत बैठना, लेक्चर लेके बैठना रूम में, जैसे हम मान लो पढ़ा रहे हैं, जो भी चीज, जो स्टेटमेंट हम बोल रहे हैं, सपोज हम बोल रहे हैं कि वेक्टर को और फॉरेन DNA को हम सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट कर दे, तो आप उसको बोलो, क्योंकि अगर हम किसी चीज को 2 बार रिपीट कर रहे हैं वन शॉट के टाइम में भी, तो इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट योर एजुकेटर, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास अगर देखा जाए तीन यूनिट बची है, एक इकोलॉजी बची, एक इवोल्यूशन बची, एक आपकी ये बची है। अब अगर हम आपको दिखा दें, ये देखिए, ये हमारे लेक्चर्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं, देख रहे हो, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज और हमारा माइक्रोब, ये तुम्हारा 4 घंटे के अंदर खत्म है। 2x पे करके देख लोगे 2 घंटे के अंदर खत्म है। 4 घंटे में आप इसकी NCERT नोट्स भी लर्न कर सकते हो, आप इसका MCQ वो क्या बोलते हैं, आप इसकी नोट्स भी लर्न कर सकते हो, सब कर सकते हो, ये हम आपको बता रहे हैं। तो 4 घंटे आपके यहाँ जाएंगे। और दूसरी चीज है, ये मान लो तुम्हारा 4 आवर्स हो गया, उसके बाद इवोल्यूशन यूनिट तुम्हारा 3 घंटे का, और वो मैंने 3 घंटे दिए हैं, ठीक है। बस यहाँ पे जहाँ पे तुम्हें जरूरत पड़े वहीं पे 2x करो, नहीं तो स्लो कर दो। 2 घंटे का है, मैंने 1 घंटा एक्स्ट्रा दिया कि चलो ठीक है, तुम बीच में कोई चीज लर्न करने लगी, बुक खोल लिए, जैसे वन शॉट है तो फास्ट तो होगा ही, ठीक है। और कोई देखो, वन शॉट देखते हुए अगर मान लो कोई सी चीज है जो लग रहा है अरे यार मेरे को ये कम समझ आ रही है, होगा, इट विल हैपन, क्योंकि बिकॉज सम यूनिट्स आर टफ, है ना, या फिर यार ये समझ तो आ रही बट मेरे को ये लॉन्ग टर्म तक याद नहीं रहेगा। जब भी वन शॉट देखो, बगल में कॉपी लेके बैठो, उसमें लिख लो कि हाँ ये टॉपिक है जो मेरे को कम क्लियर है, तो टॉपिक आप बगल बगल में लिखते जाओगे, तो आपका एट द एंड ऑफ द डे 16 या 17 को आपको समझ आ जाएगा, हाँ ये चीजें हैं जिसका मुझे अलग से लेक्चर देखना है। तो उस टॉपिक का नेम डाल के
गूगल पे मार दो, यूट्यूब पे मार दो, टॉपिक वाइज भी लेक्चर्स भरे पड़े हैं, ठीक है, मेरे ही कितने सारे टॉपिक वाइज लेक्चर्स भरे पड़े हैं, तो आपको वहाँ से अलग मिल जाएगा। जैसे मान लो ग्राफ वगैरह में इशू है, ग्राफ वगैरह हमने अलग से अपलोड कर रखे हैं, 15-15 मिनट की, 8-8 मिनट की वीडियो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास ओवरऑल टाइम है कि ये 4 घंटे हो गया, 3 घंटे हो गया, 3.5 घंटे हो गया। अगर आप चाहो ना तो आज 15th की नाइट में से लॉजिकली आपको क्या करना चाहिए था, इसमें से कोई एक ना एक यूनिट कवर कर लेना चाहिए था, है ना, चाहे इसको, और कल 16th को आपको ये 2 यूनिट भी कवर कर लेना चाहिए, ठीक है, ये आपका होना चाहिए। तो कल 16th के अंदर आपका क्या होगा, पूरा की पूरी यूनिट आपकी एक बार रिवाइज हो जाएगी, हर एक लेक्चर हो जाएंगे। 17th को आपको, सपोज अगर कोई बच्चा है जो इन सारे लेक्चर्स को नहीं भी देख पा रहा है, ठीक है, तो 17th को अगर हम बात बोलें तो 17th को बेटा आपके पास स्लॉट है शाम में नोट्स लर्न करने का सारा 17th को, क्योंकि हम क्या करेंगे 17th को आप पूरा सुबह में अपना वही सेम रूटीन फॉलो करना, सैंपल पर सॉल्व करना, उसके बाद सुबह 9 से 9 बजे 10 बजे तक आप क्या करना, मेरे साथ बैठ के MCQ सॉल्व करना, और उसके बाद क्या करना कि आप 17th को हम क्या कराने वाले हैं, पूरी बायोलॉजी इंसर्ट रिवाइज कराने वाले हैं। 12 बजे शुरू करेंगे, 3-4 घंटे के अंदर हम पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है। या फिर मान लो थोड़ा और एक्सटेंड हो गया तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, एक स्लॉट आपका क्योंकि सुबह 1 घंटे आपको एक्स्ट्रा मिल जा रहा है। शाम में फिर आपने अगर मान लो जैसे सपोज यहाँ पे मॉल बायो है ना, मॉल बायो जो बच्चे मान लो मेरे साथ किए भी थे, लेकिन मॉल बायो मान लो तुमको लग रहा है यार मेरे को थोड़ा कम क्लियर हुआ है, तो एक काम करो, ये पुराने वाले लेक्चर्स में चले जाओ। ये देखो यहाँ पे क्या है, ये वाला वन शॉट थोड़ा और डिटेल है पहले से ज़्यादा, ये देखो ये है हमारी 3.5-4 घंटे की, थोड़ा और डिटेल है। मान लो आपको लग रहा है अरे मेरे को रिप्रोडक्टिव हेल्थ थोड़ा ढंग से करना है, ये देखो थोड़ा और डिटेल में 1 और 2 मिनट्स की एक वीडियो है, ठीक है। वैसे हम प्लेलिस्ट आपका क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम ऐड करा देंगे, ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताएं, अभी जो हमने 1-2 दिन पहले किया था, यहाँ पे हम आपको स्क्रीनशॉट लेके नहीं आए हैं, बाकी रिप्रोडक्शन पूरी यूनिट हमारी 3 घंटे में हो गई थी, ये भी हमारा 2-4 घंटे के अंदर हमारा ये भी खत्म है। तो मतलब ये भी 6 to 7 आवर्स का है, और लेक्चर हम बता रहे बहुत अच्छे हैं, उसमें जो चीज़ें हैं नोट से लर्न करना है, बस लेक्चर को देखो। बाकी रात में फिर लेक्चर मत लेके बैठो, रात में से अपनी नोट्स लेके बैठो, लर्न करके देखो। अब देखो, अब अगर हम आपको बोले ठीक है 18th को आपको क्या करना है, 18th को फिर वही सुबह अपना जो चीज़ें नहीं लड़ना है उसको करना है, सुबह और शाम वो आप अपना स्पेसिफिक रखो कि हाँ मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। 16th को आपको पूरा पता चल जाना चाहिए कि हाँ मुझे क्या क्या टॉपिक है, मुझे ट्रांसलेशन में इशू है, किस में इशू है, वो हर दिन रिवाइज करते जाओ। जहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हो उसको हर दिन लिख के देखो, नोट्स को उसको हर दिन पढ़ो, उस पेज को फोल्ड करके रखो, उसको अलग से पेज को फाड़ के एक फाइल में लगा लो, अब आपको उतना दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे आपको सैंपल पेपर भी अरिहंत का दोबारा आपको जरूरत नहीं है, आपको लग रहा है कि हाँ इसमें से 5-6 क्वेश्चन है, सैंपल पेपर का पेज ही उड़ा लो, फाइल में लगा लो। हम बता रहे हैं इतनी बड़ी बुक अगर आपको नहीं मतलब है तो सैंपल पर तुमको दोबारा जीवन में जरूरत नहीं है। 18th को हम लोग पूरा दिन पूरी बायोलॉजी माइंड मैप के साथ हम फटाफट आपका पूरा रिकैप करा देंगे, और 18th के शाम में आप फिर से फ्री रहोगे और आपका बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पूरा तरीका है। अब देखो हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए चाहिए YT का 1 शॉट, है ना, ये सारा यहीं पे अवेलेबल है, ठीक है। MCQ हम आपको स्पेशल क्लास पे करा रहे हैं, बाकी कुछ एक्स्ट्रा MCQ रात में प्रैक्टिस करने के लिए भी हम टेलीग्राम ग्रुप पे भेज देंगे, ठीक है। और उसके बाद नोट्स आपकी सारी टेलीग्राम पे अवेलेबल है, ठीक है। और आपकी खुद की भी नोट्स आपने थ्रू आउट द ईयर पढ़ाई होगी वो भी कर लो, ठीक है। कुछ भी चीज़ करो देखो उस पर स्टिक होके करो, इधर उधर जंपिंग जैक मत करो। कि अगर आप देखो इस टाइम पे ऐसा होगा कि अगर आप, हम फिर से बता रहे हैं कि यहाँ पे हर किसी को डाउट आता है, जब आप 1 शॉट देख रहे होगे तो आपको लग रहा होगा मेरी नोट्स नहीं लर्न, जब नोट्स नहीं लर्न कर रहे होगे तो उसमें आपको लग रहा होगा शायद ये टॉपिक मेरा मिसिंग है, ठीक है। तो लेकिन अगर आप यही सोचते रहोगे तो आप फिर कुछ भी ढंग से नहीं कर पाओगे। सो जो भी लेके बैठना, ढंग से लेके बैठना। बाकी सबसे ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है जो हम NCERT की रीडिंग कराने वाले हैं बहुत धमाकेदार तरीके से। वहाँ जो बच्चा उसको कर लेगा उसके MCQ नहीं फंसेंगे, क्योंकि हम बहुत हाईलाइट कराएंगे। पूरी रीडिंग तो भाई बायोलॉजी की बहुत टाइम लग जाएगा, ज़रूरत भी नहीं है। तो हम लोग हाईलाइट और हिडन पॉइंटर्स जो आप लोग को मिलते नहीं है, तो आप लोग को खुद से वो भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। और उसका तूफानी रिवीजन में माइंड मैप करा देंगे, लास्ट मोमेंट के लिए हम आपको कराई देंगे, ठीक है। और बाकी अगर तुम लोग को जरूरत पड़ेगी तो मुझे बता देना, 18th को लेट नाइट कुछ तुम्हारा रिवीजन करा देंगे, या 19th को अर्ली मॉर्निंग रिवीजन करा देंगे, ठीक है। अगर आपका हेल्प हो तो बैच में हम बता रहे हैं, प्लीज़ बता देना अपने जूनियर्स वगैरह को, वो जाके निकिता लाइव कोड यूज़ करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, क्योंकि कल ही लास्ट डेट है, ठीक है। या फिर अभी नहीं तो जब आपका बोर्ड्स वगैरह हो जाए तो भी आप रिकमेंड कर सकते हो, क्योंकि 1600 फीस होती है, उसमें सारे सब्जेक्ट होते हैं, और बहुत धमाकेदार टीम इस बार आ रही है अनअकैडमी पे, ठीक है, जो कि इस ईयर भी नहीं थी। तो यही चीज़ है। और बाकी हम, हाँ एक और चीज़ है, स्पेशल क्लास की लिंक हम पिन करा दे रहे हैं। देखो स्पेशल क्लास की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, 1 शॉट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन ढंग से चेक कर लेना, सब मिल जाएगी। जो भी नहीं मिलेगी, आई रीड
योर कमेंट्स, ठीक है। तो वहाँ पे आप मेरे को आके मिल जाना, और जिसका जो भी डाउट है स्पेशल क्लास में आओ, स्पेशल क्लास में एक ऑप्शन होता है कि आप अपना कॉपी का पेज का पिक्चर भेज सकते हो, तो वहाँ पे आप मुझे भेजोगे, आई विल टेक योर डाउट, ठीक है। सो आई एम देयर विद यू। इट जस्ट आपको यूट्यूब पे थोड़ी सी लग रहा होगा कि हाँ मैम थोड़ा कम करा रही है, बिकॉज अगेन आई एम सेइंग कि इस टाइम पे आप जितना अच्छा यूटिलाइज करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। आई होप ये वीडियो बहुत लेंदी नहीं हुआ, बहुत लेंदी हो गया, बट ये बेस्ट है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, और हम 2025 वाले स्टूडेंट्स के लिए हम 20th से बायो एग्जाम स्टार्ट करेंगे। अगर आपका कोई जूनियर हो तो उनको बता देना कि मैम 20th ऑफ मार्च से स्टार्ट करने वाली है। बाकी बेस्ट विशेस बेटा बहुत सारी, बहुत अच्छा आप लोग करो, ठीक है, और खुद पे ट्रस्ट करो, ठीक है। ये मत सोचो कि हमने नहीं पढ़ा है नहीं करेंगे, बस भरोसा करो, हम सच बता रहे हैं, कुछ खास डिफरेंस नहीं होता है, सिर्फ जो भरोसा कर ले जाता है वही कर ले जाता है, जो नहीं करता बस वही लटक जाता है, कुछ बहुत अंतर नहीं है। और अगर देखो इतना सिंपल सी बात है, अगर आप इस चीज़ को सोच के डर रहे हो कि मेरा 100 नहीं आएगा, बेटा आप 100 नहीं आएगा इसके डर में आप इतनी भी मेहनत नहीं करोगे, पता चलेगा आपके 50-60 आ जाएंगे। तो हम कह रहे हैं अपना बेस्ट दो, ठीक है, क्योंकि होता क्या है जब एग्जाम स्टार्ट होता है तो आप 100 का टारगेट लेके चलते हो, फिर 90 का, फिर उसका, फिर पता चलेगा एग्जाम वाले दिन तुम बैठोगे तुम्हें लगेगा भाई पास हो जाए। तो हम बोल रहे हैं कि अपना बेस्ट दो तो आपको बेस्ट मिलेगा, ठीक है। एंड बेस्ट विशेस, बाकी हम हैं 3 दिन आपके साथ। और हाँ, और डायग्राम्स अगर किसी को डाउट हो रहा है, एनसीईआरटी डायग्राम की पूरी लेक्चर इस चैनल पे पड़ी हुई है, ठीक है। अगर तुमको कोई भी लेक्चर कुछ भी चाहिए कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना, हम आपको बता दिया, फिर टेलीग्राम पे आके ड्रॉप कर देना, ठीक है। चलो बाय, सी यू।